हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और ठंड भी बढ़ गई है, तो और फिर हमारा जो है सेशन जो है करंट अफेयर्स का जो डेली हमारा चलता है वो हम लेके आ गए हैं। तो दिसंबर महीने की आज शुरुआत, आज पहला सेशन है 1 दिसंबर 2025 का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इससे आप नोट्स बनाइए जो आपको हर सरकारी एग्जाम, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह के सरकारी एग्जाम की, किसी भी लेवल के सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ये आपको काफी हेल्पफुल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर को मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, महीने में होता है ये। प्रधानमंत्री द्वारा 30 नवंबर 2025 तक कितनी बार मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया गया? तो ये जो अभी 30 नवंबर 2025 को मन की बात करी है प्रधानमंत्री ने देशवासियों से, वो कितना बार किया है अभी तक? 125, 128, 127, 130 कैवां था ये? तो इसका उत्तर है 128वां था ये। 30 नवंबर 2025 को मन की बात की 128वीं कड़ी के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उनके द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें निम्न है। ये जो मन की बात होती है ना, ये बहुत अच्छा है। जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सुनना जरूर सुनना चाहिए ये, क्योंकि इसके अंदर ना सारी चीजें, पूरे महीने का ना जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, वो सबको संकलित कर लिया है। ठीक है, तो इसको सुनने से और इसको जानने से आपको जो है एक सारांश जो है पूरे महीने का इवेंट्स का सारांश जो है आपको एक मोटा मोटी जो है वो पता चल जाएगा कि क्या क्या मुख्य घटनाएं इस महीने घटित हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की वो इसको जरूर सुने। तो मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं उसको जो है कंपाइल किया है, तो देखते हैं। पहला है 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सदन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री सारे ने भाग लिया और संविधान की जो उद्देशिका है उसका पठन किया गया। वहां पे 9 भाषाओं में उसके वो भी जारी किए गए, संविधान की प्रति भी जारी की गई। संविधान सदन जो सेंट्रल हॉल है उसको अब पुराने सांसद भवन में सेंट्रल हॉल है उसको संविधान सदन का नाम दे दिया गया है। 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने पर देश में कई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 150 वर्ष होने पर 25 नवंबर को अयोध्या में क्या हुआ? राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया स्वर्ण मंडित शिखर के ऊपर। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में ही पांचजन्य, जो श्री कृष्ण का शंख था, अपने जो महाभारत की लड़ाई के दौरान उन्होंने जिस शंख से जो है युद्ध की शुरुआत की थी, उसको समर्पित स्मारक का लोकार्पण किया गया। उसके अलावा वहां पे क्या अपना जो महाभारत का जो म्यूजियम बनाया गया वो भी लोकार्पण किया गया। महाभारत अनुभव केंद्र नाम से जो 3D म्यूजियम है वो भी। हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO है ना, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग वाला जो है फैसिलिटी, उसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। और क्या हुआ? मुंबई में INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS माहे को, है ना, युद्धपोत जो है। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस की शुरुआत की गई। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस जो है शुरुआत का विक्रम 1 याद होगा, बताया हुआ है मैंने। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। खाद्यान्न उत्पादन में भारत सबसे रिकॉर्ड बना दिया, 357 मिलियन टन हो गया। भारत को 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी प्राप्त हुई। 2030 का जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, अहमदाबाद को मिला है। ISRO, इसरो ने क्या है एक ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें क्या मंगल ग्रह जैसी परिस्थिति उत्पन्न करके उसमें ड्रोन उड़ाने का जो है प्रयास किया गया, जिसमें सफलता किसको? सबसे अधिक सफलता, यानी कुछ हद तक, क्योंकि उसमें काफी ड्रोन्स गिर जा रहे थे, क्योंकि मंगल ग्रह की जो वातावरण है उसमें जो है किसी भी तरह का सेंसर काम नहीं करता, तो उससे जो है अपना ड्रोन गिर जा रहे थे। तो पुणे के युवा की टीम को जो है इसको कुछ हद तक इसमें सफलता मिला, पुणे का टीम को। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से मधुमक्खियां सफेद रंग का शहद बनाती हैं, जिसे रामबन सुलाई शहद कहा जाता है। इसे GI टैग भी मिला हुआ है। इसका जो है काफी व्यापार बढ़ा है, रामबन सुलाई शहद का देश विदेश में भी इसका व्यापार बढ़ा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में ग्रामजन्य नामक संस्था ने वहां के उत्तम वनस्पतियों वाले शहद हेतु आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई, जिससे 2500 से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। ग्रामजन्य संस्था है। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में शिवगंगा कालंजयी नाम की संस्था भी शहद उत्पादन में सराहनीय प्रयास कर रही है।
नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति भी शहद के उत्पादन में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। भारत में 11 साल पहले शहद का उत्पादन कितना था? 76,000 मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर जो है 1.5 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्राम उद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा जो है बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। बी बॉक्सेस क्या होता है? हनी बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। इसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, तो ये लोगों को बांटे जाते हैं। लोगों को इसके मधुमक्खी पालन के प्रति जो है बढ़ावा देने के लिए मिशन भी चलाया गया था, हनी मिशन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई, मैंने पहले ही बता दिया। ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महीने सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंत्र पर गीता की प्रस्तुति की गई। यूरोप के लातविया में भी गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लातविया, एस्टोनिया, लिथुनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने हिस्सा लिया। दक्षिण इजराइल के मोसाब नेवाती में जाम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कौन थे जाम साहब? ये गुजरात के नवानगर के रहने वाले थे और इन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यहूदी बच्चों को शरण देकर जो है उनको, हजारों यहूदी बच्चों को शरण देकर जो है उनको जीवन प्रदान किया था, ठीक है। उनका प्रतिमा दक्षिण इजराइल में अनावरण किया गया, तो जो गर्व की बात है भारत के लिए। कोयम्बटूर में नेचुरल कृषि पर विशाल सम्मेलन हुआ था, मैंने डिस्कस कर रखा है। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो है विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिसंबर से यानी कल से जो है काशी में जो है नमो घाट पर क्या होगा? चौथा काशी तमिल संगमम की शुरुआत की जाएगी। चौथे काशी तमिल संगमम की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष की थीम क्या है? लर्न तमिल, तमिल करकलम। लर्न तमिल, तमिल करकलम। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाएगा। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव, जहां पर आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। प्रधानमंत्री जी ने जो बताया कि नेवी के जो म्यूजियम्स हैं, नेवी से रिलेटेड म्यूजियम है, उनका जो है लोग भ्रमण जरूर करें। काफी सारे म्यूजियम है देश में जो नेवी के से रिलेटेड है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट का उन्होंने चर्चा किया। उसमें गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मेरीटाइम म्यूजियम है। श्री विजयापुरम, जिसका पहले क्या नाम था, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयापुरम हुआ, उसको कहा जाता है, वहां समुद्रिका नेवल मेरीन म्यूजियम है। कारवार के रविन्द्रनाथ टैगोर बीच पर वार्षिक म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापत्तनम में भी एक सबमरीन हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। तो ये सारी चीजें जो है नेवी से रिलेटेड है और इनका जो है प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि अपील की कि लोग जो है इसका विजिट करें और इसको देखें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14,500 फुट से अधिक ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया, ठीक है, अल्ट्रा रन मैराथन। इसमें क्या हुआ? इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। यह 60 किलोमीटर लंबा आदि कैलाश परिक्रमा रन था, ठीक है। तो फिटनेस के प्रति भी काफी वो ध्यान दे रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री ने भूटान की यात्रा की, जिसमें वर्तमान राजा जिग्मे सिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनके पिता जो भूतपूर्व राजा थे उनसे मुलाकात की है। भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भेजे गए थे, कई परियोजनाओं पे भी साइन हुए हैं। इससे पहले इन पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया, मंगोलिया, वियतनाम और थाईलैंड भी ले जाया गया है। तो ये भी भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और वहां पे जो है बड़े जो देशों के राजा हैं वो भी इन अवशेषों को जो है देखने के लिए और इनका पूजन के लिए जो है आगे आए, तो ये बड़े गर्व की बात है। G20 सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। इसके दौरान विश्व के नेताओं को, इसमें प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के ऊपर जो है काफी ध्यान दिया। वोकल फॉर लोकल यानी हम जो आत्मनिर्भर भारत यानी मेड इन इंडिया, सब बेसिकली सारी चीजें हम अपने स्वदेशी अपनाने के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया गया। अभी जो G20 हुआ उसमें जो विदेशी नेताओं को, विश्व के नेताओं को जो उपहार दिया गया वो सारा उपहार वोकल फॉर लोकल के पे केंद्रित था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका जो होस्ट कर रहा था उसके राष्ट्रपति को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट की गई, जो किसका प्रतीक है, किसका उदाहरण है? तमिलनाडु के तंजावुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चोलकालीन शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। चोलकालीन शिल्प कला का उदाहरण है। कनाडा के प्रधानमंत्री को क्या दिया गया? चांदी के अश्व की प्रतिकृति दी गई, जो किसका उदाहरण है? राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्प कला को दर्शाता है। जापान के प्रधानमंत्री को क्या दिया गया? चांदी की बुद्ध की प्रतिकृति भेंट की गई।
इसमें तेलंगाना और करीमनगर की प्रसिद्ध सिल्वर क्राफ्ट की बारीकी का पता चलता है। इटली के प्रधानमंत्री को फूलों की आकृतियों वाला सिल्वर मिरर उपहार में दिया गया, जो करीमगंज की पारंपरिक धातु शिल्प कला को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ब्रास उर्ली भेंट की गई, जो क्या कहता है केरला के मन्नार का उत्कृष्ट शिल्प है। ठीक है, तो ये सब चीजें वोकल फॉर लोकल के ऊपर जो है बेसिकली ध्यान दिया गया। इस बार गोवा में हाल ही में आयरनमैन ट्रायथलॉन का आयोजन किया गया। इसमें एक ट्रायथलॉन हुआ था। इसमें एक ही दिन में कम समय में ही एक दिन के कम समय में समंदर में 4 किलोमीटर तैरना, 280 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाना शामिल है। तो लोग फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। ये लगता है कि बड़ा असंभव है, लेकिन लोग इसमें भी भाग ले रहे हैं और इसमें भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल जैसे कार्यक्रम लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक है, वोकल एंड लोकल की ही बात दोबारा करी प्रधानमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री ने कहा कि खरीदे वही जो देश में बना हो और बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। बहुत अच्छी बात कही है। वोकल और लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, इन सभी को कंपाइल करें तो ये शब्द जो है प्रधानमंत्री जी के बहुत अनमोल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खरीदे वही जो देश में बना हो, जो देश में बना हो वही चीजें खरीदे। लोगों से अपील की और जो विक्रेता है उनसे अपील की कि बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। भारतीय महिला क्रिकेट खेल की बात करी तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चर्चा है। आईसीसी महिला विश्व कप जीता। इस महीने की शुरुआत नवंबर की ही उसी से हुई थी। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में भारत ने 20 मेडल जीते, ऐतिहासिक था। महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने 20 मेडल जीत लिए, उसमें भी 7 मेडल महिलाओं ने ही जीते थे। भारतीय महिला टीम ने दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप बिना एक भी मैच हारे जीत लिया। तो काफी डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो सारी चीजें थी ये थी इस बार के मन की बात का सारांश। और ये पूरे नवंबर माह में मुझे लगता है जितनी घटनाक्रम इंपॉर्टेंट हुई हैं वो सब का सार जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने इस अभिभाषण में जो है पूरा कर दिया, सारी चीजें बता दी। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ तैयारी करने वाले, एज ए कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के रूप में हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जब भी ये मन की बात का आयोजन किया जाता है तो इसको आप जरूर सुने और इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। जैसे सुनने से ना काफी चीजें जो है जैसे आप सुनते जाएंगे ना तो उससे आपके दिमाग में काफी चीजें रह जाती हैं। अभी जैसे आप कोई चीज चलते चलते सुनने से ज्यादा चीजें जो है वो दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खिलौना प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया? नया उद्घाटन हुआ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक खिलौना खिलौना प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश। 30 नवंबर 25 को उत्तर प्रदेश के सीडेक नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक खिलौना प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ई खिलौने के लिए सीडेक नोएडा में यह स्थापित है उत्कृष्टता केंद्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान MSH और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर केंद्रित अन्य संस्थान भी शामिल होंगे। इससे क्या फायदा होगा? स्टार्टअप, उद्यमता और ई खिलौने के प्रति जो है व्यापार को बढ़ाना। ई खिलौनों को जो है, ई खिलौने के प्रति जो है ना अभी जो है व्यापार बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो इसमें है इसकी प्रगति करना, इसके व्यापार को बढ़ाना और इसमें नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो है ये केंद्र की, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें अभी कुछ ट्रेनिज को भी उसके लिए लगाया गया, ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए लगाया गया। 6 महीने की वो इस पे प्रशिक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 30 नवंबर। पता ही होगा आपको, ये तो जाना माना क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन श्री कल्याण मंत्री हैं? श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व एड्स दिवस 2025 के वार्षिक राष्ट्रीय समारोह के आयोजन का नेतृत्व करेंगे। यह कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है नाको, जिसको नाको कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म नाको हो गया, NACO नाको। इसमें नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के तहत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ होगा जो 3 प्रमुख आधार, युवा एवं जागरूकता, ऊर्ध्वाधर संचरण का उन्मूलन और कलंक एवं भेदभाव पर केंद्रित होगा। ये एक वीडियो का सीरीज जारी किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 5वां चल रहा है, 5वां चरण है।
इस वर्तमान चरण के अंतर्गत जो है एचआईवी की जांच 2020-21 में कितनी 4.13 करोड़ से बढ़कर 24-25 में 6.62 करोड़ हो गई है जांच का आंकड़ा। इसी अवधि में वायरल लोड परीक्षण जो है 8.90 लाख से लगभग दुगुना होकर 15.98 लाख हो गया तथा एंट्री रेट्रोवायरल उपचार तक पहुंच वाले पीएलएचआईवी की संख्या 14.94 लाख से बढ़कर 18.60 लाख हो गई। 2010 और 24 के बीच में भारत में वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों में 48.7% की गिरावट आई। ये जो अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को इनके बारे में बताया गया और काफी चीजें जो भारत सरकार ने और जो एनजीओज हैं उन्होंने करी हैं, उसका ही परिणाम है कि ये 2010 से 24 जो ये आंकड़ा 13-14 सालों का जो डिफरेंस है, इसमें जो है एचआईवी संक्रमण के मामलों में जो है 48.7 लगभग 50% के आसपास जो है इसमें गिरावट आ गई है। एड्स से संबंधित जो मौत होती थी उसमें 81.4% की कमी हुई है और मां से बच्चे में जो एचआईवी का संचरण होता था उसमें 74.6% की गिरावट हुई। तो बहुत अच्छा आंकड़ा है और बहुत प्रयास भारत के जो एनजीओज हैं और ये भारत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, इन सब का जो है बहुत योगदान है। एड्स राष्ट्रीय नियंत्रण संगठन का सबसे ज्यादा योगदान है इसमें, जो इतने अच्छे लेवल पे अभी आंकड़ा जा रहा है। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर, कोलकाता। महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये बेसिकली आधारित है। नई दिल्ली में होगा सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। 62 स्टॉल लगाए जाएंगे। 25 राज्यों के करीब 300 से ज्यादा लखपति दीदियां जो हैं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है। इसका उद्देश्य देश की क्या खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के साथ साथ अन्य ग्रामीण महिलाएं जो है उनको भी प्रेरित करना है। तो महिला सशक्तिकरण का ये अनूठा नमूना है। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन हरियाणा में। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन हरियाणा में किया गया। वो जो गीता महोत्सव चल रहा है उसी के साथ साथ इस सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। उपराष्ट्रपति जी ने इसमें भाग लिया। डॉक्टर अपना सीपी राधाकृष्णन जो है उन्होंने जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में इसमें भाग लिया। किस देश के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन देने के लिए भारत ने 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, टीके और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट्स भेजे हैं? ठीक है। उनका जो स्वास्थ्य तंत्र है उसमें जो है वो अभी काफी परेशानी हो रखी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, यूक्रेन, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ अभी समझौता भी काफी चीजों पर हुआ था। अफगानिस्तान अपने काबुल से डायरेक्ट फ्लाइटें भी, कार्गो फ्लाइट्स चलाने की भी मांग कर रहा है कि चलाए। अफगानिस्तान भारत से काफी सहयोग मांग रहा है। तो उसी के प्रति मानवीय एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए भारत ने जो है 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, टीके और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट्स जो है ये इसको भेज दिए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु किस देश में आए चक्रवात के बाद राहत बचाव कार्यों के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है? भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इटली। किसके साथ? श्रीलंका। श्रीलंका में आए चक्रवात दितवा आया था, काफी तबाही मचाई, बहुत भूस्खलन भी हुआ, उसमें बाढ़ भी आए। उसके बाद भारत ने बचाव राहत कार्य हेतु ऑपरेशन क्या चलाया? सागर बंधु। आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी जो है वो राहत सामग्री लेके वहां पहुंच गया। आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी जो हमारा मालवाहक पोत है। इस चक्रवात को दितवा नाम किसने दिया? यमन ने दिया। यमन ने इसका नाम दिया। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खारे पानी की झील। ठीक है। यमन के पास एक सोकोट्रा नामक द्वीप है जहां पर मौजूद पानी की झील का नाम दितवाह है। उसी के नाम पर जो है इसका नाम चक्रवात दितवाह दिया गया। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल, ऑनलाइन खेल और इंटरनेट के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक। राजस्थान उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का फैसला आया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल बंद, ऑनलाइन खेल बंद और इंटरनेट के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। ठीक है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम से 3 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड जारी करने पर रोक को लेकर भी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो तैयार किया जाए और दिशा निर्देश तैयार किए जाए। वाइस एडमिरल संजय साधु एवीएसएम है, अति विशिष्ट सेवा मेडल। एनएम ने जो है
28 नवंबर 2025 को युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक, इस पद पर पहले राजाराम स्वामीनाथन थे, वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धजन दिवस के समारोहों की श्रृंखला के क्रम में वृद्धजन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कई समारोह आयोजित किए जा रहे थे। इसी क्रम में क्या किया है, वृद्धावस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अंतर पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 28/11/2025 को जनपथ नई दिल्ली स्थित DIAC के भीम हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किसका, आराधना का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय था अनुभव से ऊर्जा तक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत को सार्थक बनाते हुए काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित प्रतिष्ठित विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में एक अत्यंत प्रेरक और संदेशपूर्ण नुक्कड़ नाटक क्या, एकता की गंगा का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत समन्वय को सशक्त रूप से प्रस्तुत कराना। इस जो ये संगमम है 4.0, इसके तहत काफी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत ये जो है नुक्कड़ नाटक जो संदेश एकता की गंगा जो है इसका आयोजन किया गया। चीन ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक वैश्विक शिपिंग मार्ग शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले केप ऑफ गुड होप चल रहा था, उसके बाद जो है फिर स्वेज नहर वाला रास्ता हो गया, वो शॉर्ट हो गया। अब जो है ये जो आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग जो खुला है ये और टाइम कम कर दिया, 18 दिन कर दिया है घटा करके। यह नया समुद्री मार्ग उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच यात्रा समय को घटाकर कितना दिन कर देता है, 18 दिन कर देता है, जो कि पारंपरिक मार्गों जैसे स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप से काफी कम है। यह चीन की पोलर सिल्क रोड की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। ये जोड़ता किसको है, ये निन्गबो झौसान बंदरगाह को यूके के फेलिक्स्ट्रो पोर्ट से जो है जोड़ता है, फेलिक्स्ट्रो पोर्ट। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी कौन, विवेक चतुर्वेदी को क्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया जो 28 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। ये नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। नियुक्ति कौन किसका अध्यक्ष बना, कहां बना, चेयरमैन बना, प्रेसिडेंट बना, ये पक्का आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विवेक चतुर्वेदी अभी जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो CBIC है उसके जो है ये बन गए हैं, क्या नाम है, चेयरमैन बन गए हैं। अनंत गोयनका को वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्हें हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह नियुक्त किया गया है। विजय शंकर, अभी हर्षवर्धन अग्रवाल थे इस पद पे। विजय शंकर को जो है फिक्की का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पुनीत डालमिया को जो नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वर्तमान में देश में कॉफी उद्योग का आकार कितना है, $2.6 अरब है और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का लक्ष्य क्या है, 2047 तक देश में उत्पादन को 9 लाख टन तक बढ़ाना है। भारत अभी हर साल कितना, लगभग 3.6 लाख टन कॉफी का उत्पादन करता है, जिसका लगभग 70% 128 देशों को निर्यात किया जाता है। तो काफी अच्छा है, लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीनों यानी मई से अक्टूबर के बीच अमेरिका को भारतीय निर्यात में 28.5% की कमी आई है। जो भारत ने अमेरिका को निर्यात किया है सामान, उसमें जो ये है घटकर डाटा जो है वो 28.5% जो है वो कम हो गया है। SBI ने एक रिपोर्ट जारी करी है। रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पूरे वित्त वर्ष 25-26 के लिए इसने आकलन किया है, GDP की वृद्धि दर 7.6 रहने का अनुमान किया है। ठीक है, अभी पिछली तिमाही का रिपोर्ट आया है 8.2 रहा, उससे पहली तिमाही में 7.8 रहा था। तो ये पूरे साल का जो है इन्होंने जो है पूरे वित्तीय वर्ष का जो है वृद्धि दर 7.6 का अनुमान लगाया है। इसके साथ GDP का आकार कितना, $4 ट्रिलियन के पार होने की संभावना है। मार्च 27 तक $4.4 ट्रिलियन और 29 तक तो $5 ट्रिलियन पार करने का जो है अनुमान लगाया गया है। श्रीलंका आधारित वैश्विक स्पोर्ट्स मीडिया और फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म कौन, 8JJ स्पोर्ट्स ने हरभजन सिंह और दीपक चाहर को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त कर दिया है। महिला प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग चलता है जो जिसमें पुरुष का होता है, चौथी महिला प्रीमियर लीग का आयोजन 9 जनवरी से होगा 5 फरवरी तक। आयोजन कहां, नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और बड़ोदरा के कौटाम्बी स्टेडियम में किया जाएगा। कुल 22 मैच खेले जाएंगे इसमें।
5 टीमें भाग ले रही है, मुंबई, आरसीबी, यूपी वॉरियर्स, गुजरात और दिल्ली। पश्चिम बंगाल ने राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, लोक भवन कर दिया। जहां राज्यपाल रहते हैं उसको राजभवन कहा जाता है। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश पर जो है ये बदलाव किया गया, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। अब जो लेटर हेड भी होंगे उसमें भी लोक भवन लिखकर ही आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में जरूर बताइए। इससे नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और फिर हम कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।